नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो कल हम लोगों ने देखा था फूड एंड न्यूट्रिएंट, हाइजीन एंड क्लीनेस, है ना, सुपर सेंस, सबको हम लोगों ने कल देखा था, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, क्या क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मोर, मतलब और बहुत सारे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सब हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो मेरे बारे में आप सबको पता है ना, मैं आपको नवोदय विद्यालय का फ्री में कोचिंग कराता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, है ना। जितने भी साथी इस बार नवोदय के फॉर्म भरे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए ताकि वो फ्री में तैयारी कर सके, है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब होता है पाचन तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र, ठीक है। अब पाचन तंत्र क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो पाचन तंत्र भोजन को छोटे-छोटे भागों में तोड़ता है ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग कर सके, है ना? ठीक है? तो ये होता है पाचन। जैसे नहीं पता तो लिख लो, है ना? नोट बनाना है आपको, ठीक है? ये नोट सही है आपका। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं और आपके नवोदय एग्ज़ाम में काम आएँगे और आपके जो साइंस का जो पेपर है ना? उसमें भी आपका काम आएगा, ठीक है? आगे, ठीक है? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? पाचन तंत्र के मुख्य भाग। तो सबसे पहले आपका माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है ना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, माउथ से कहाँ जाएगा ये? जाएगा ये ओसोफेगस, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका स्टमक, फिर ना इधर से आपका फिर है ना पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना। कहाँ पे क्या क्या होगा अभी बताऊंगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहले एसोफेगस, सॉरी, माउथ के बाद एसोफेगस, मतलब इसी को बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है, या अन्न नली। अन्न नली मतलब जो अन्न है जो आप खाते हो वो कहाँ जाता है? इसी नली में जाता है। क्लियर? तो चलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू एसोफेगस, ना। माउथ से कहाँ जाता है? एसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में। तो फूड इज मिक्स विथ गैस्ट्रिक जूस, है ना। और इस स्टमक में जो फूड फूड जाता है उसमें क्या मिक्स होता है? गैस्ट्रिक जूस, है ना, ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए? डाइजेशन हो जाए, पाचन हो जाए, ठीक है। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड बाइल न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ठीक है। यहाँ से ब्लड में जाता है जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, बॉडी में जाएगा फिर ब्लड के थ्रू। फिर फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। इसमें क्या क्या होता है देखो, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। द रिमेनिंग वेस्ट इज स्टोर हेयर, है ना। जो आपका काम करनी है, जो खाना है वो आपका कहाँ रहता है? यहीं पे रहता है। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? रेक्टम के थ्रू बाहर, है ना, मलाशय के थ्रू। वेस्ट इज स्टोर इन द रेक्टम। उसके बाद एनस के थ्रू, गुदा के थ्रू आप कहाँ चला जाएगा? नीचे, बाहर, मतलब सॉरी, वेस्ट लीव द बॉडी थ्रू एनस, ठीक है। फिर कहाँ चला गया वो? बाहर। आगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी प्रक्रिया क्या क्या बता दिया हूँ आपको, वही यहाँ से बताया हूँ, वही आपको इधर भी दिया गया है। इंजेक्शन, है ना, मतलब उसका नाम है ना। इंजेक्शन मतलब ग्रहण करना, है ना। मेस्टिकेशन मतलब चर्चा मतलब चबाते हो। सेलिब्रेशन मतलब लार का स्राव होना, है ना। सभी लाइव मतलब निगलना, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर आत्मसात, फिर मल त्याग, यही करते हो। आगे है एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग। तो लीवर है, आपके डाइजेशन में सब हेल्प करता है। गाल ब्लेडर है, पेनक्रियाज है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है? तो इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, है ना। ये जो है एनर्जी सिस्टम को क्या क्या प्रोवाइड कराता है? इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्थ, ठीक है। फिर केयर टिप्स, है ना, देखभाल के उपाय क्या क्या है? तो इट फ्रेश हेल्दी एंड बैलेंस फूड। ड्रिंक प्लेंट, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। आपको खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, है ना। पानी आपको साफ पीना चाहिए, है ना। खाना आपको साफ सुथरा खाना चाहिए। चीव एंड फूड प्रॉपर्ली, आपको खाना जो है प्रॉपर चबाना चाहिए। फिर अवॉइड जंक फूड एंड वेरी ऑयली स्पाइसी फूड। आपको जंक फूड को क्या करना चाहिए? खाने से बचना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेनरी कैनाल, इसका क्या मतलब है? तो ये हमारे शरीर के अंदर एक लंबी नली है जिसमें से भोजन गुजरता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है बेटा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है? ये आपका है ना, ब्लड के लिए है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त संचार तंत्र। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है? तो रक्त संचार तंत्र शरीर के सभी भागों में रक्त का संचार करता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड जो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, वो इसी सिस्टम के माध्यम से ही फ्लो होता है ना। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? बाहर भी निकालने का काम करता है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सिस्टम क्या क्या है? हार्ट है, हार्ट में पंपिंग करता है ना। फिर है ब्लड,
फिर है आपका ब्लड वेसल है, रक्त वाहिकाएं। आगे है ब्लड वेसल, क्या क्या काम है इसका, 3 टाइप्स है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। ठीक है, ये आपका आर्टरी है, धमनी जिसको बोलते हैं, ये आपका कैपिलरी है, ये आपका सिरा, इसको नस बोलते हैं, यही है। इसका फंक्शन क्या क्या है, तो सभी के शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पोषक तत्व पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, हार्मोन के परिवहन में सहायक करता है, शरीर को रोगों से बचाता है, शरीर के तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ये सब क्या है, इनके कार्य है, किनके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। अभी आपको जो दिख रहा है बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये सब क्या है बेटा, हार्ट है, हम लोग का हार्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा डायग्राम दिया गया, इसका नाम दिया गया, एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन, है ना, ये आपको देख लेना है। फिर फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड कहाँ कहाँ फ्लो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जिसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन इसमें नहीं रहता। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ रहता है, शरीर के बॉडी पार्ट्स में, वेना के बाद राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो कहाँ कहाँ फ्लो होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा और बॉडी पार्ट्स। क्लियर, चलिए। फिर है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त, इसमें क्या क्या रहता है, तो प्लाज्मा रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, आरबीसी रहता है और प्लेटलेट्स रहता है। जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आपके नवोदय के लिए क्या है, सफिशिएंट है, और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी को आप वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको कुछ डाउट हो रहा है तो, बाकी इतना जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, पर्याप्त है। चलिए, ठीक है। आगे है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, ये 3, 4 और ये 5 और ये 6, ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है बेटा, हम लोग इसमें क्या करते हैं, श्वसन तंत्र होता है, ये क्या है, श्वसन तंत्र है। इसका मेन फंक्शन क्या क्या है, तो टेक इस ऑक्सीजन, है ना, सप्लाई टू द ब्लड, ऑक्सीजन लेकर रक्तों को पहुंचाता है ना, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, बोलने में मदद करता है ना, आप जो बोलते हो हवा से ही बोलते हो ना, ऑक्सीजन से बोलते हो, रक्त के पीएच संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, सूंघने में मदद करता है ना। फिर है आपका पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इधर तो नोज, है ना, फ्रेंक्स, निग्रसनी, लेरिंग्स, है ना, लेंस का क्या काम है, आवाज बनाने में मदद करता है। फिर ट्रेकिया मतलब श्वास नली, इसका क्या काम है, एक लंबी नली जो हवा में फेफड़ों तक पहुंचाती है हवा को। फिर है ब्रोंकाई, श्वासनी, श्वसनी, ट्रेकिया के से फेफड़ों तक हवा ले जाने की वाली 2 शाखाएं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर है लंग्स मतलब फेफड़ा, एल्विलाई, एल्विलाई मतलब वायु कोशिकाएं, इसमें क्या होता है, छोटी थैली है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, अब इसका प्रोसेस क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनहेल करोगे, सांस मतलब लोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, एक्सहेल करोगे मतलब श्वास छोड़ोगे, यही होता है ना। तो ये कहा जाता है, पहले जब सांस लेते हो तो डायफ्राम कंट्रोल एंड मूव डाउन, डायफ्राम कहाँ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर चेस्ट एक्सपेंड, एयर ऑक्सीजन इंटर द लंग्स, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, लंग्स में। फिर आप जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो डायफ्राम ढीला होकर ऊपर जाता है, छाती सिकुड़ती है, हवा कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकलती है। क्लियर, चलिए। फिर आपका डिसीज क्या क्या होता है, इसे ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अस्थमा, है ना, ब्रोंकाइट्स, फिर है आपका निमोनिया, फिर कॉमन कोल्ड, सर्दी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है, तो हम लोग का तंत्रिका तंत्र, जितने भी बॉडी ऑर्गन है ना, इसी से क्या होता है, रेगुलेट होता है। क्लियर, तो चलिए मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, ब्रेन हो गया, है ना, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल मतलब होता है मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, फिर आपका नर्वस सिस्टम तंत्रिका होता है, इसमें क्या होता है, ये पतली धागे जैसी रस्सियां होती है, ये सब क्या है, नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जब अलग अलग धागे जैसे दिख रहा है ना, ये सब वही है, लिखा है नर्वस करके, या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपका ब्रेन है ना। चलिए, फिर टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आपका सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स है। फिर है आपका फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, काम कैसे करता है, तो शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सोचने, सीखने और याद रखने में मदद करता है, सभी अंगों के कार्यों का समन्वय करता है ना, पर्यावरण में बदलाव का पता लगाता है, प्रतिक्रिया में देने में मदद करता है। आगे अवर सेंस ऑर्गन, हमारे ज्ञानेंद्रिय वही है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, नेक्स्ट कल वाली वीडियो में आप इसको पढ़ सकते हैं, और अच्छे से डिटेल में यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है। फिर है हाउ टू टेक केयर नर्वस सिस्टम, आप नर्वस सिस्टम को कैसे क्या करते हैं, केयर कर सकते हैं, तो कैसे केयर कर सकते हैं हम, संतुलित आहार लेकर, है ना, पर्याप्त नींद लेकर, है ना, तनाव मुक्त जीवन जीकर, है ना, नशीले पदार्थों का, शराब और धूम्रपान से बचे। ठीक है, ये सब आपको खाना पीना नहीं चाहिए। क्लियर, फिर आपका स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, आपको हड्डियों का ढांचा, हम लोग क्या है एक प्रकार से हड्डियों का ढांचा, ये देखिए, है ना। अब पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या क्या है बेटा, स्कल हो गया, है ना, रिब हो गया, है ना, बैकबोन हो गया, फिर आपका लिम्स हो गया, ये सब क्या है, स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, सबका अलग अलग काम दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो को देख लीजिएगा, पॉज करके आप देख लेंगे, सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या है, तो गिव शेप एंड स्ट्रक्चर, बॉडी शरीर को आकार और रचना देता है। फिर आंतरिक अंगों को रक्षा करता है, शरीर की गति में रक्षा मदद करता है, अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों को संग्रहित करता है। फिर टाइप्स ऑफ बोन्स, लंग्स बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, ठीक है,
ये अलग अलग क्या है, बोन्स के टाइप्स है, ठीक है, ये अलग अलग है, छोटी हड्डियाँ, बड़ी हड्डियाँ, जबड़ी हड्डियाँ, ठीक है। चलिए आगे, फिर है आपका मस्कुलर सिस्टम, मतलब मसल्स, बॉडी मसल्स, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, तो पेशी, इसी को बोलते हैं पेशी तंत्र। तो पेशी तंत्र मांसपेशियों से बना होता है, ये हमारे शरीर को चलने, कार्य करने, सही मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है ना। जब ये पेशी हम लोग का स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब आपको बॉडी जो है स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, कुछ भी अगर करेंगे तो मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है बेटा, तो स्केलेटल मसल है ना, स्मूथ मसल है ना, कार्डियक मसल, ये सब क्या है, उनके पार्ट्स है। अभी क्या क्या है, तो स्केलेटल सिस्टम मतलब ये हड्डियों से जुड़ी होती है और शरीर को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये सब क्या है, स्केलेटल सिस्टम है ना। ये आपका क्या है, स्मूथ मसल है ना, इंटरनल। और ये आपका क्या है, कार्डियक मसल, मतलब जो आपका हार्ट वगैरह हो गया वही है। फिर हाउ मसल वर्क, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये देखो कैसे काम करता है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है डायग्राम से, आप समझ सकते हो। फिर है आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसेटर होती है ना। आगे है, कान में सबसे छोटी मांसपेशी होती है, देखो ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं यहाँ पास को, ठीक है। आगे मसल्स मेक अप अबाउट 40% ऑफ अवर बॉडी वेट, है ना, मसल्स ही हम लोग बॉडी का 40% क्या होता है, वेट होता है ना। चलिए आगे है, फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, है ना, हेल्प इन बॉडीज मूवमेंट, है ना, बॉडी को चलने फिरने में मदद करता है, शरीर को सही मुद्रा और संतुलित बनाए रखता है, नरम ऊतकों और अंगों को सहारा देता है, उष्मा उत्पन्न करता है और शरीर को तापमान बनाए रखता है, रक्त संचार में मदद करता है, सांस लेने में, पाचन में और अन्य कार्यों में सहायता करता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका लास्ट है एक सेक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, है ना। इसका देख लीजिए थोड़ा सा, तो इसमें आपका क्या है, उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और यह शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में क्या रखता है, मदद करता है। फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्केटरी सिस्टम क्या क्या है, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। अब किडनी का क्या काम है बेटा, तो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र बना के बाहर कर देता है, क्लियर। फिर आपका यूरेटर का क्या काम है, तो गुर्दे से मूत्र को क्या करता है, मूत्राशय तक ले जाती है। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, तो मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। और यूरेथ्रा का क्या काम है, मूत्राशय से मूत्र की ओर शरीर से बाहर निकलता है। सब इनके अलग अलग फंक्शन है। अब फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, हाँ, जल और लवण मतलब वही सॉल्ट हो गया, है ना। संतुलन संतुलन बनाए रखता है, मतलब बैलेंस करके रखता है बॉडी में, है ना, कम ज़्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करके रखता है। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट आपको पूछेगा एग्जाम में, नेफ्रॉन, है ना, तो नेफ्रॉन क्या है बेटा, नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब ये मेन पॉइंट है किसका, गुर्दे, गुर्दा मतलब किडनी का, क्लियर। चल ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या क्या है, बोमेन कैप्सूल हो गया, है ना, ग्लोमेरुलस हो गया, है ना, सभी क्या है, इंपॉर्टेंट इसके बॉडी बॉडी ऑर्गन है। फिर है हाउ टू कीप एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्दी, आप कैसे इसको हेल्दी रखोगे, तो कैसे रखोगे, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर, कई लोग पानी कम पीते हैं, पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, मतलब जितना अधिक से अधिक हो सके, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन पीना चाहिए, मतलब कम नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा ही पीना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए, मुद्रा को लंबे समय तक रोके ना, है ना, आपको पेशाब लग रहा है तो जल्दी से जल्दी जाओ, यूरिन त्याग करके आओ, रोकना नहीं चाहिए। अत्यधिक नमक और जंक फूड खाने से बचे, नियमित व्यायाम करें, ठीक है। फिर आपका अदर ऑर्गन इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग क्या क्या है बेटा, स्किन हो गया, स्किन से क्या कैसे आपका सहायक है ये, इस स्किन से क्या निकालते हैं, पसीना निकालते हैं, तो ये भी क्या है एक प्रकार से एक्सक्रेटरी हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है ना, उत्सर्जित हो रहा है। लंग्स, है ना, ये लीवर, ये सब क्या है, और हम लोग के बॉडी पार्ट्स है जो हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। फिर है आपका प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया हो गया, है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम से क्या क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है ना, क्रिएटिन निकलता है और एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। ये आपके बॉडी पार्ट्स है, इस पे क्या क्या होता है देखो, ये आपका किडनी है, ये आपका रीनल आर्टरी है, ये आपका रीनल वेन है, ये आपका मूत्र वाहिनी है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेथ्रा है जहाँ से आपका यूरिन निकलता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने याद देखा पूरे सिस्टम को, और इतना पर्याप्त है आपके बॉडी के आपके एग्जाम के लिए, है ना, ये आपके बॉडी पार्ट्स का सिस्टम है। चलिए वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं हूं आपका जैकी सर। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।